जनाब, जिस तरीके से हम पाकिस्तान में ये बात करते हैं ना कि हमारे पास बहुत जज्बा है और हम बहुत यूनाइटेड है, वहीं पर ना हमारे पास बहुत सारा टैलेंट मौजूद है और इतना टैलेंट मौजूद है कि अगर हम आपको मिलवाते जाएं तो आप सोचेंगे कि पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड बच्चे भी हैं और पाकिस्तानी जो हैं वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ के ये इन छोटी उम्रों में भी इतना काम करते। तो आज मैं मिलवाती हूँ आपको अबू बकर से, मोहम्मद से और हफ्सा से। सबसे पहले जो है वो अबू बकर हमारे साथ छोटे से बच्चे हैं लेकिन बहुत ही टैलेंटेड है। उनके साथ हैं हफ्सा जो कि वहाँ पर फैकल्टी में होती हैं और फिर उनके साथ है मोहम्मद। जब मैंने मोहम्मद से पूछा कि आप वहाँ पर क्या करते हैं तो उन्होंने मुझे कहा मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ एंड दिस इज़ बिग थिंग। वेलकम टू द शो। आप तीनों को कैसे हैं? आप तीनों ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो अबू बकर ये बताएं कि आप होम स्कूलिंग में हैं, क्या रूटीन है, कैसे काम करते हैं और कैसे शौक़ हुआ कि जी ठीक है अगर दुनिया एआई की तरफ जा रही है तो मैं भी जो है ना वो एआई को पढ़ता हूँ, इसको समझता हूँ, इसकी लर्निंग्स करता हूँ और फिर माशाल्लाह से इधर देखें जी कितने कामयाब है माशाल्लाह आप जी। अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो यहाँ पे सबसे पहले मेरे अंदर एआई का शौक़ ऐसे आया है कि मेरी मम्मा सबसे पहले एक्सप्लोर करती थी सारी चीज़ें। सो उनको एक सर रिहान अल्लाह वाले की एक पोस्ट मिली, उसके ऊपर था कि एआई इज़ टेकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो उसके बाद हमने देखा कि सर ज़िया PIIC के अंदर वहाँ पे क्लासेस चल रही थी, वहाँ पे वो एआई के बारे में सिखा रहे थे, तो हमने वहाँ पे इसको ज्वाइन किया और अभी हम लोग PIIC के अंदर लर्न करते हैं साथ साथ और वहीं पे हम सारी टेक्नोलॉजीज़ को लर्न करते हैं। ये बताओ अबू बकर, आप क्योंकि खुद छोटे से हो, अभी आपकी होम स्कूलिंग है? जी। अच्छा, तो और क्या क्या हॉबीज़ क्या क्या हैं और कैसे मैनेज करते हो? और बाकी जो दोस्त हैं सारे वो पूछते होंगे कि अबू बकर तुम तो एआई की जो है वो टेक्नोलॉजी में हो, इसके लर्निंग्स में हो, ज़रा हमें भी बताओ। जैसे मुझे भी बताओ ना क्या क्या होता है इसमें। बेसिकली एआई के अंदर ना अभी एआई ऐसा है कि हम लोग सुबह सो के उठते हैं, नए टूल्स आ जाते हैं। हाँ यार, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे भी एआई से ना यही प्रॉब्लम है कि अभी एक चीज़ सीखो सुबह कुछ और नया आ जाता है। ये क्या, अभी इसका क्या हल निकालें अबू बकर, ये बताओ। इसके साथ हमें ये कर सकते हैं कि जो जितने नए टूल्स आ रहे हैं हम उनको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रोजाना पढ़ना पड़ेगा भाई सारे। ओके, अगर हम लोग एक टूल में रह जाएंगे तो दुनिया पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। भी हम जाके उनको बोलेंगे कि मैं तो टेक्स्ट जनरेट करवाता हूँ और वो बोलेंगे हम तो डिज़ाइन क्रिएट करवा रहे हैं इमेजेस से। फिर हम जाके बोलेंगे है ऐसी बात है, हम फिर जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा ये टूल्स ये क्रिएट कर रहा है। तो हमें एआई के साथ चलना है। सही। अब अभी जो एआई के अंदर जो टूल्स आ रहे हैं ना उसको लर्न करना बहुत आसान है। मतलब जैसे चैट जीपीटी है हमारे पास, अब चैट जीपीटी के अंदर भी रोज अपडेट्स आ रही होती हैं और जेमिनी है, डीप सीक है, ये सारे टूल्स हैं। अब इन सब के अंदर अपडेट्स आ रही होती हैं। किसी की पिक्चर्स जो है वो फेक है जी, तो कैसे पता चलेगा और कैसे रिपोर्ट होंगी वो? असल में ना मेरी जो फील्ड है ना वो है एजेंटिक एआई के अंदर। अच्छा, मेरी फील्ड असल में ये जिसकी फील्ड होती है ना लाइक जो साइबर सिक्योरिटी में होते हैं वो उनका काम ये होता है कि वो यही काम करते हैं। बट अभी हमारी फील्ड एजेंटिक एआई है। हम लोग एजेंट्स बनाते हैं, वेबसाइट क्रिएट करते हैं, इस तरीके के हम लोग काम करते हैं। चलिए जी, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो काम करते हैं और बड़े प्यारे बच्चे जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हफ्सा, आप फैकल्टी में होती हैं? जी बिल्कुल। क्या काम होता है वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा? फैकल्टी के अंदर गवर्नर हाउस में जो है हमें स्टूडेंट्स को असिस्ट करना होता है और फैकल्टी में जो लीड टीचर होते हैं उनके साथ हमें मदद करानी होती है पढ़ाने में, ताकि स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकें और सब कुछ। सही। मोहम्मद, बड़ी देर से आप चुप बैठे हुए हैं, ज़रा बताएं आपके पास क्या डिटेल है? मोहम्मद भाई इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील करते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद है एंड आई एम एन एजेंटिक एआई डेवलपर। बेसिकली मैं अभी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, जर्मनी। अभी रिसेंटली मुझे एक कंपनी ने कांटेक्ट करा है, जर्मनी की सेकंड लॉजिस्टिक कंपनी है सबसे बड़ी। अच्छा। उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा है, उनकी कंपनी है, उसके लिए एआई के प्रोजेक्ट्स और एआई के कोर्सेज़ के लिए। सही, उनके कोर्स। लेकिन आप अभी सेल्फ क्या कर रहे हैं, आपका क्या काम है, ज़रा बताएं तो सही। क्या आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स का जो जिक्र किया उनके साथ क्या डील आउट करते हैं, किस तरीके से आपकी बेसिकली मैं उनके साथ एआई एजेंट्स बनाता हूँ। एआई चैट बॉट्स हो गए, वेबसाइट्स जो होती हैं उस पे एआई एजेंट्स पे हम काम करते हैं। अलग अलग टाइप के ऑटोमेशंस, जैसे कोई एजेंट एसएमएस सेंड कर रहा है, कोई आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है, इस तरीके के उनके एआई एजेंट्स डेवलप करते हैं और एआई चैट बॉट्स कह सकते हैं आप उसको। सही। चैट जीपीटी का मैंने जिक्र किया था तो अबू बकर बात कर रहे थे। अब सर थोड़ा सा आप भी बताइए चैट जीपीटी के बारे में। अच्छा, चैट जीपीटी जो है ना अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है एआई की दुनिया में। तो अब जो भी लोग जो है चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो पीछे रह जाएंगे। सही। जैसे अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो वो कंटेंट क्रिएट करता है, तो वो अगर 2 घंटे लगा के कंटेंट क्रिएट करेगा
تو وہ چیٹ جی پی ٹی یوز کر لے اس کے بجائے, اور وہ آپ کو منٹس میں کام کر کے سارا دے دے گا. صحیح. تو اس سے آپ کا بہت زیادہ ٹائم سیو ہوگا. اور کچھ لوگ بولتے ہیں مطلب ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے, لیکن چیٹ جی پی ٹی ہمارے لیے بہت زیادہ یوز. اچھا, وہ جو کہتے ہیں یوز نہیں کرنا چاہیے, وہ کیوں کہتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی یوز نہیں کرنا چاہیے؟ سب سوچتے ہیں کہ جو ہے چیٹ جی پی ٹی جو ہے مطلب ہمارے انسانی دماغ یوز نہیں ہوگا اور چیٹ جی پی ٹی ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. لیکن اصلی میں ہمیں چیٹ جی پی ٹی ہمارا جو ہے نا ٹائم سیو کر رہا ہے. اور ہم لوگ جیسے اگر چیٹ جی پی ٹی کام کرتا ہے تو اس میں غلطیاں نہیں کرتا اتنی, جیسے ہیومن اگر کوئی کام کرے گا تو اس سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. میں کہوں گا جیسے چیٹ جی پی ٹی اٹس لائک اے فرینڈ. ہاں, اٹس لائک اے فرینڈ. ہاں, چیٹ جی پی ٹی بالکل ایک آپ کا ایک دوست ہے جس سے آپ باتیں کریں, جیسے آپ اپنے دوست ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی یہاں آپ کی سمجھ لیں کوئی ایشو آپ نے اس سے ڈسکس کرا, اسی طریقے سے آپ چیٹ جی پی ٹی سے جو ایشو ہے جو پرابلمس ہیں آپ چیٹ جی پی ٹی سے ڈسکس کریں, وہ آپ سے اسی طریقے سے بات کریں. امیزنگ کام کر رہے ہیں اور آپ تینوں کا بہت شکریہ. ابوبکر آئی وش یو آل دی بیسٹ, حفصہ وش یو آل دی بیسٹ, محمد وش یو آل دی بیسٹ. ایسے ہی اچھا کام کیجیے اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں جتنے زیادہ بچے جو ہے وہ آگے آئیں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کریں گے. تو شو کا وقت اینڈ اپ ہو گیا ہے. آپ کو ہمارا شو کیسا لگا اس پر آپ نے ضرور بتانا ہے, اپنا فیڈ بیک دینا ہے. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے اور دیکھنا مت بھولیے. کیپ واچنگ سری 18.